हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके क्या कंपोनेंट्स है, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद कैसे रखना है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। अब कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, तो दोस्तों यहाँ नाम से ही आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स। अब बस आपको इसमें लंग्स ऐड करने हैं तो बन जाएगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। दूसरे शब्दों में दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज अ ब्लड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लंग्स। अब दोस्तों, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होते हैं ब्लड वेसल्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों, हमारे हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने वाले ब्लड वेसल्स को कहते हैं आर्टरीज, और बॉडी पार्ट्स से हार्ट की तरफ लाने वाले ब्लड वेसल्स को कहते हैं वेन्स। इस डायग्राम में रेड कलर के ब्लड वेसल्स है आर्टरीज और ब्लू कलर के ब्लड वेसल्स है वेन्स। अब दोस्तों लास्ट कैपिलरीज क्या होते हैं? तो आर्टरीज जब डिवाइड होके बहुत सारे छोटे ब्लड वेसल्स बनाती है तब उन्हें कहते हैं कैपिलरीज। दूसरे शब्दों में, कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड these capillaries are in direct contact with all the cells of the body. अब चलिए दोस्तों, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं व्हाट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और जानते हैं व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। अब दोस्तों, जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तब एयर में से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एंटर करता है। यहाँ पे मैंने लेटर ओ का इस्तेमाल किया है ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए लाते हैं ऑक्सीजन को लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड के साथ कंबाइन होगा और बनेगा ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होते हुए आएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड फाइनली टू द आयोटा। अब आयोटा से होते हुए सिस्टमिक आर्टरीज में, देन टू द कैपिलरीज एंड फाइनली टू द अदर बॉडी पार्ट्स। अब दोस्तों, बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे और ब्लड में अब कोई ऑक्सीजन नहीं बचेगा, तब बन जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोस्तों, मैंने यहाँ लेटर डी का इस्तेमाल किया है टू रिप्रेजेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज, सिस्टमिक वेन्स और वेना कावा से होते हुए आएगा हमारे राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल्स में एंड देन फाइनली टू पल्मोनरी आर्टरीज एंड बैक टू द लंग्स। अब दोस्तों, लंग्स में दोबारा ऑक्सीजन ब्लड के साथ कंबाइन होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कन्वर्ट टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा फ्लो होगा पल्मोनरी वेन्स में। दैट इज द साइकिल विल बी रिपीटेड। अब दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि ब्लड दो बार हार्ट की तरफ फ्लो करता है, एक बार लेफ्ट एट्रियम में और दूसरी बार राइट एट्रियम में। दैट इज द ब्लड विल फ्लो ट्वाइस टू द हार्ट, इसीलिए इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात दोस्तों, जब ब्लड लंग्स टू हार्ट और हार्ट टू लंग फ्लो होता है तब इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जब ब्लड हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स एंड देन बैक टू द हार्ट फ्लो होता है तब इसे कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको कैसे याद रखना है, देखते एक सिंपल फ्लो चार्ट की हेल्प से। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आपका राइट साइड होगा पेज का लेफ़्ट साइड और आपका लेफ़्ट साइड होगा पेज का राइट साइड, और लेफ़्ट साइड में हमेशा
ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहले लंग्स, उसके बाद हार्ट और उसके बाद सारे ब्लड वेसल्स। दोस्तों सारे ब्लड वेसल्स का नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है, जैसे पल्मोनरी वेन्स, आयोटा, सिस्टमिक आर्टरीज, सिस्टमिक वेन्स, वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरीज। आपको हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से शुरू करना है। तो लेट्स बिगिन। लंग्स से सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा पल्मोनरी वेन्स में और उसके बाद ये एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, फिर आयोटा से होते हुए सिस्टमिक आर्टरीज, देन कैपिलरीज एंड फाइनली टू द अदर बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया है, ब्लड हैज़ बिकम डीऑक्सीजनेटेड। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक वेन्स और वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम में एंटर करेगा, उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स में और फिर वेंट्रिकल्स में से ये जाएगा लंग्स के पास थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन्स, राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरीज, लेफ्ट साइड में आयोटा और राइट साइड में वेना कावा। सिस्टमिक आर्टरीज टू द लेफ्ट एंड सिस्टमिक वेन्स टू द राइट। लंग्स एंड हार्ट के बीच वाले सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स के बीच वाले सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।